नमस्कार। तब सर आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके आज फिर कुछ है खबरें बड़ी चर्चा में हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके इस प्रोग्राम को जम्मू के अंदर बहुत पसंद किया जा रहा है और हमें बार बार फोन आ रहे हैं। अच्छा फीडबैक है। अच्छा फीडबैक है और लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब आप खबरें बताते हैं उसके साथ साथ हमारी समस्या को भी बताया करें। वैसे हमने कोशिश की है कि अपने हर प्रोग्राम में जम्मू की कोई छोटी मोटी जो भी समस्या बताया जाए, लेकिन अब लोग हमें फोन करके अप्रोच करके बता रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और कहते हैं कि इसकी बात भी करें ताकि प्रशासन तक ये हमारी बात पहुंच सके। ये स्वागत योग्य है काल जी। तो इसी सिलसिले में आज जो खबरें हैं, पहले तो समस्या की बात भी हम करेंगे कि जम्मू के रघुनाथ बाजार में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, डेंगू जो है जी वो बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर फैल रहा है। और तीसरा, T20 मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद जो कश्मीर के अंदर जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स जो थी, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने वहाँ पर उन्हें सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान के नारे लगाए, हिंदुस्तान के विरुद्ध नारे लगाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। और कुछ जो डेड वुड हैं, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात रघुनाथ बाजार की करते हैं, रघुनाथ मंदिर की करते हैं। रघुनाथ मंदिर हमारे जम्मू का सबसे पुराना मंदिर है और टूरिज्म के भी लिहाज से देखें तो लोग बाहर से आते हैं। कोई भी ऐसा टूरिस्ट नहीं होगा जो अगर जम्मू में ठहरता है तो रघुनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाता है। और रघुनाथ जी का मंदिर एक ऐसा है जिसका नाम भी है जी। और लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वहाँ पे पानी नहीं है। क्या कारण है वो तो प्रशासन को देखना है, किनके कारण वहाँ पानी बंद हुआ है, पानी की सप्लाई वहाँ नहीं पहुँच पा रही, ये देखना उनका काम। अगर कोई कारण है तो उसका दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। सुबह वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो रघुनाथ मंदिर जी की रक्षा कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, वहाँ पे टूरिस्ट की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए गाड़ियों में पानी आता है, उनके टैंक भर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी समय पे नहीं आता तो श्रद्धालुओं के लिए इतना मुश्किल होता है कि वो भगवान शिव पे जल वो जो है अर्पित नहीं कर पाते। वो बहुत दुखी हैं, कहते हैं हमें पानी की बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ी वाजिब शिकायत है और एक लंबे से चलती आ रही है। बताया ये गया है कि इंदिरा चौक के पास कुछ जो पाइपलाइंस हैं वो काफ़ी अरसे से टूटी हुई हैं। हैरानगी इस बात की है कि यहाँ से भाजपा के विधायक भी रहे, भाजपा के पार्षद भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र शासित शासन है यहाँ भाजपा का। और भाजपा का प्रदेश जो है यूनिट बड़े लंबे चौड़े बयान और बयानबाजी करता है। ये नहीं देखता कि रघुनाथ मंदिर केवल हमारे जम्मू कश्मीर नहीं, ये पूरे मुल्क की शान है। दुनिया भर से लोग यहाँ टूरिस्ट जो माता वैष्णो दर्शन करने आते हैं वो यहाँ भी दर्शन करके आते हैं। यहाँ के सिस्टम को समझना होगा, मेयर साहब को समझना होगा, जल विभाग को समझना होगा, यहाँ तक उपराज्यपाल को खुद समझना होगा, उपराज्यपाल साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, कि भैया जो यहाँ बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो आपके बारे में क्या प्रभाव इंप्रेशन लेके जाएंगे कि रघुनाथ मंदिर जैसा जहाँ 2 बार आतंकी हमले हो चुके हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज जिनका आपने जिक्र किया वो भारी तादाद में तैनात हैं, वहाँ बड़ी हैरानगी की बात है वहाँ भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आचमन करने के लिए या जल अभिषेक करने के लिए भोले शंकर का वहाँ जल ही नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये केवल शर्मनाक कृत्य प्रशासन का और दूसरे एजेंसीज का या संबंधित लोगों का नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ बड़ी चिंता का विषय है। रघुनाथ मंदिर जैसे ऐतिहासिक मंदिर के अंदर तमाम तरह की, ये तो बुनियादी सुविधा है, आपसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा। सफाई हो, पानी व्यवस्था हो, ये तमाम चीज़ें इनको चाहिए। उपराज्यपाल महोदय को के संज्ञान, अगर हमारे कार्यक्रम देखें उनके संज्ञान में चीज़ आनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब के भी, और डीएम और अपना डिविजनल कमिश्नर वो भी समझे कि वो तो लोकल है, डिविजनल कमिश्नर हमारे जम्मू के हैं, उनको भी चीज़ के नोटिस संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर रघुनाथ मंदिर में पानी क्यों नहीं आ रहा। और नहीं आएगा पानी तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि रघुनाथ मंदिर की और जम्मू कश्मीर की देश के अन्य राज्यों में बदनामी हो। अगर बदनामी को रोकना है तो आपको त्वरित कार्रवाई करनी होगी। और ये पानी का जो संकट है टैंकरों के जरिए मंगाया जाता है,
ये कोई तरीका थोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तवीशी नदी है, मतलब ये वो है, मतलब दरिया में है, करीब है, और पानी के लिए प्यासे हैं। पानी कम से कम इनको रेगुलर मुहैया कराना चाहिए। ये ऐतिहासिक स्थल है, हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है जी। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि रुनाल मंदिर जी के बाहर एक बहुत पुराना एक नल, जो से पब्लिक नल था जी, जहाँ लोग बहुत पुराने अरसे से पानी पीते थे, उसकी एक बहुत पुरानी शेप है और शेर के टाइप बहुत खूबसूरत लगता है जी जी जी। वो। रुनाल बाजार के लोगों ने उसे वहां से हटने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं हटने वो दिया। लगा। बिल्कुल। लेकिन इतना इनके दिमाग में नहीं है कि पानी, ये पानी का है। बिल्कुल पानी बिल्कुल। पानी तो कम से कम मिलना चाहिए यहाँ पीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पानी है नहीं है, बिल्कुल। उसको लगा के रखा हुआ है। रघुनाथ मंदिर के अंदर सचमुच कल बहुत दुख हुआ जब हम वहां पे, हम दोनों वहां पे गए। बिल्कुल। और वहां पे जो सुबह के टाइम पे बिल्कुल जितने भी श्रद्धालु थे, बिल्कुल, वो कह रहे थे देखो जी हमें हमारे पास बिल्कुल। पानी, हम शिव शंकर भोलेनाथ के जहाँ पे बिल्कुल। पानी चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल। पानी नहीं है। अब इन बेचारों के पास इतना ही पानी है कि बिल्कुल। शायद वो अपना खाना बना सके, बिल्कुल। या पी सके। बिल्कुल। उससे ज्यादा पानी वहां पे है नहीं। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। ये आपने एक बात, आपकी बात को और बढ़ा, जिनका जिक्र किया आपने, वो एक आकृति नुमा हाँ। वो नलका बना हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी और मिस्टर खुल्लर वहाँ के प्रधान थे रघुनाथ बाजार के, मुझे अच्छा, हमने वो खबर भी कवर की थी, तो महबूबा मुफ्ती ने बकायदा पैसा दिया था उसके लिए, और पूरे बाजार में उस तरह की शेप के कई जगह उन्होंने उस प्रकार के नलके लगाए थे। ये हैरत की बात है कि आज चूंकि लोकप्रिय सरकार नहीं है, लोकप्रिय हो तो जो मंत्री होते हैं उस पर नोटिस लेते, अब नौकरशाही के हवाले है। और खास तौर से जब ये क्लेम करती है प्रदेश भाजपा की सब कुछ ठीक ठाक है, अरे भैया कम से कम जो ऐतिहासिक मंदिर है उसकी तो सुध ले लो आप, जहाँ से भोले शंकर तमाम देवी देवताओं का जहाँ पर आसन बना हुआ है। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि इस पे सबको जिम्मेदारी के साथ इस पे तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पानी का संकट वहां खत्म हो सर सके। ये कहना गलत नहीं ना उन लोगों का जो कहता है कि जम्मू का हेरिटेज खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो बात इस वक्त डेंगू की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कठुआ में, सांबा में, जम्मू में केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमने इस प्रोग्राम में पहले भी आपने बहुत बार डिस्कस किया इस बात को लेकर, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ा, मतलब जैसे उनके कान में ये बात जा ही नहीं रही है। जी जी जी। वो थोड़ा सा कहीं स्प्रे कर देते हैं, फॉगिंग कर देते, कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा काम किया। इतना बड़े जम्मू है, इतने वार्ड्स हैं आपके, लेकिन कहीं भी इसके लिए काम नहीं किया जा रहा, सिवाय इसके कि आप किसी अखबार में इश्तिहार दे दें, और इसके ज़रा कुछ नहीं है। और डेंगू जो है इसके साथ बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। सर्दियां बढ़ रही हैं, जितनी सर्दियां बढ़ रही हैं, और ये सबसे बड़ी बात है, साफ पानी में डेंगू पनपता है। और साफ, और ये पानी यहाँ जो हर जगह पे जो खड़े हुए आपको गड्ढे मिल रहे हैं, जैसे हमने हमेशा चर्चा की है, सड़कों पे गड्ढे हैं, जरा सी बरसात होती है या पानी होता है, सारे के सारे वहीं खड़े हो जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि नगर निगम का जो चरित्र है वो मैंने अन्य शहरों में भी देखा, दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, लगता है इनकी रुचि निर्माणों में ज्यादा होती है। सुविधा शुल्क का खेल होता है। अब ये बीमारी है, महामारी बन सकती है। जिस तरह पिछले दिनों कोविड से हम लोगों ने कितनी जानें गंवाई जम्मू कश्मीर की, पूरे देश में तो बहुत तबाही हुई। दिल्ली और बॉम्बे के नज़ारे तो देखे नहीं जाते थे। यूपी के लाशों को कब्र के रूप में दफन करना पड़ा, यूपी के अंदर लाशें जब जमुना जी में सीधी बहानी पड़ी। तो कम से कम इनको रहम खाना चाहिए। खासतौर से मेयर साहब, आप तो जम्मू के हैं, आपको इस पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, और आप उस दिल विशेष से हैं जो कि हर तरह के दावे करता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं समझ इलाके के जो कॉरपोरेटर हैं उनकी उनसे ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि लोगों ने उनको वोट दिया है। कल को ये बीमारी महामारी बने उससे पहले ही उचित कदम उठाएं, फोगिंग कराएं, और लोगों को जागृत करें कि भैया पानी कहीं जमा ना होने दें। कूलर हो, एसी हो, बाल्टी हो, कोई हो, या गमले हो, ये इस प्रकार की ये जानकारी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार जिस प्रकार से लोगों को जागरूक करती है विज्ञापनों के जरिए, इश्तिहारों के जरिए, तो उस तरह का अभियान यहाँ भी चलाए जाने के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए। लेकिन जागरूकता काफी नहीं है, इनको फोगिंग करनी चाहिए, और लोगों को इस बात की तसल्ली होनी चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि हाँ, जम्मू नगर निगम डेंगू से लड़ाई के लिए पूरी तरह तत्पर है। जिस वक्त जम्मू में पहला केस आया था तो हमने यहाँ पर बैठ के कॉर्पोरेशन को चेतावनी दी थी कि आने वाला समय जो है वो बहुत मुश्किल होगा, वक्त रहते आपने इसे नहीं संभाला। तो बिल्कुल आपने वही परिस्थितियां बनती जा रही हैं जी। तो जैसे वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान के जीतने के बाद कश्मीर के अंदर जो माहौल बना
वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भारत के विरुद्ध और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, जश्न मनाया गया। अब गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, उन सब के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। देखिए, राष्ट्र कीमत पे कोई किसी प्रकार का ना लिहाज होना चाहिए, ना समझौता आना चाहिए। हमारा मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क है, ऐसा मुल्क मैं समझता दुनिया किसी कोई देश बराबरी नहीं कर सकता। हर जात, हर धर्म और हर सेक्ट का आदमी यहाँ रहता है। तो इस प्रकार की और पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, सबसे बात है ना। एक अनपढ़ करे तो उसको फिर भी सोचता नहीं इसको कोई जानकारी, आजकल अनपढ़ों को भी जानकारी, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल के स्टूडेंट, वो भी गर्ल्स, भारी तादाद में वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, बकायदा किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इनको कड़ी से कड़ी चेतावनी हो या कार्रवाई हो, इनको ऐसा सबक देना चाहिए ताकि भविष्य में, ठीक है आपकी आस्था कहीं हो सकती है, लेकिन तुम उसको इस प्रकार से ग्लोरीफाइड करोगे, अपने मुल्क को भूल जाओगे, जिस मुल्क का आप अन्न पानी सेवन कर रहे हैं, और उस मुल्क की हार हुई है तो उसका आप जश्न कैसे मना सकते हैं। तो ये एक शर्मनाक कृत्य है, इस पे सरकार को एक सख्त से सख्त कार्रवाई सोचनी चाहिए, ताकि भविष्य सामने में भी इस प्रकार हुआ, ठीक है ना, यूपी में भी हुआ, तो मैं समझता इस प्रकार की कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। उल्टा महबूबा मुफ्ती ने कल बयान दिया है कि जिनको इन केसेस में बाहर गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, उन्हें छोड़ दिया जाए। वो तो सियासी है, सियासी बातें हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज महबूबा मुफ्ती हाशिए पर है राजनीतिक तौर पर। और कश्मीर में जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर में पार्टी बन गई, पीपल्स कॉन्फ्रेंस बन गई, अब उनको लगता है कि अब लड़ाई, अगर कल को विधानसभा चुनाव थे, पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अब दो, उनके अलावा दो मोर्चे और हैं, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी भी है, लेकिन वो चाहती हैं कि इस प्रकार का स्टैंड लेने की कोशिश की जाए, इस प्रकार के बयान दिए जाएं, ताकि कश्मीर के जो भटके हुए लोग हैं उनको अपनी तरफ किया जाए। इंस्टेड आपकी उनको ये कहना चाहिए था पहले महबूबा मुफ्ती को, ये कृत्य निंदनीय है, लेकिन सरकार इन पे थोड़ा सहानुभूति, ये समझ आती है, लेकिन तुम सीधे ही उनकी सपोर्ट करोगे तो इसका मतलब कि आप उन लोगों, उन ताकतों को शेयर देने की कोशिश में हो जो ताकतें मुल्क से वाबस्ता नहीं है, जो समझते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे तो सबको हासिल हो जाएगा। सीजी प्रशासन ने और सख्त कदम कर उठाए हैं, जो डेड वुड हैं, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। जी नहीं, ये बहुत अच्छा कदम मैं तो कहता हूँ। आप देखिए ना, पिछले दिनों भी ऐसे बहुत से लोग निकाले गए जो कि आतंकवाद के लिए, अलगाववाद के लिए काम करते थे, चोरी छिपे मास्टर थे, जिनका काम एक सुंदर भविष्य था, बच्चों के हाथ में कलम पेंसिल पकड़ाना था, वो बंदूकें पकड़ा रहे थे, OGW का काम कर रहे थे, स्लीपर सेल काम कर रहे थे। मैं तो कहूंगा कि मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाला जो शासन है उपराज्यपाल का, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं इस मामले में। जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार का लिहाज नहीं करना चाहिए। और जिन डेडवुड का जिक्र किया है, इनमें तो कई कामचोर थे और भ्रष्ट थे। और मैं तो कहता हूं अगर KS लेवल के लोग हैं या नीचे लेवल के लोग हैं, लेकिन राज्यपाल साहब कई IAS भी ऐसे हैं, कुछ IAS भी हैं जो काम नहीं कर रहे, जो अपना दम्भ दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम जिसको मर्जी अंदर कर दें, बाहर कर दें। तो उन पे भी थोड़ी नजरसानी करें और उनको भी ताकीद दें कि भाई आप भी थोड़ा जनहित में काम करना शुरू करें। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।